जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल न्यूज लेटेस्ट यूट्यूब चैनल। वीडियो में आप देखेंगे जया किशोरी से जुड़े हुई प्रमुख विवाद। अभी लेटेस्ट में एक लेदर बैग का विवाद जया किशोरी से जुड़ा है। इससे पहले भी अत्यधिक लग्जरी भौतिक चीजों के इस्तेमाल का विवाद जया किशोरी से जुड़ चुका है। कस्टमाइज्ड बैग और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। उससे पहले एक YouTube चैनल पर उनके दिए गए इंटरव्यू में मासिक धर्म में पूजा के बारे में दिए गए विवादित बयान से बवाल पैदा हो गया। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रसोलावस्था में है। पूर्व में जया किशोरी जी और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी के बारे में सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी शादी हो चुकी है जो सबके सामने नहीं है, बट एक सीक्रेटिव वे में हो चुकी है। हम शादी करने के साथ नहीं है, खुश है, साथ रह सकते हैं, लेकिन और जया किशोरी जी को एक लफंगे लड़के के द्वारा परेशान करने का विवाद सामने आया था। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बनाए गए बाल संत अभिनव अरोरा और जया किशोरी को एक समान बताते हुए लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जया किशोरी जी का मिसयूज भी उनके पेरेंट्स द्वारा बचपन में ऐसे ही किया गया था। क्या है सच्चाई इस बारे में? पहले इसका रुझान वेस्टर्न गानों की तरफ ज्यादा था, तो हम लोग की काश हुआ कि डांस को ज्यादा महत्व नहीं देते। जी आपको देखिए यही टीचर नाचे है ना, हाँ नाचे है, तो एक क्वेश्चन साफ नहीं देता पढ़ाई की बनी जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी छह। और अंत में आप जया किशोरी के बचपन से अभी तक की लाइफ जर्नी और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो आइए शुरू है जया किशोरी और लेदर बैग की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या है ये बैग का विवाद? आखिर एक बैग पर इतना हल्ला क्यों और क्या है उस बैग की सच्चाई? जया किशोरी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो एक एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही हैं और उनके पास एक बहुत बड़े ब्रांड का एक हैंडबैग है। और इस हैंडबैग को लेकर दो तरह के दावे किए गए। पहला ये कि ये हैंडबैग चमड़े का बना हुआ है, और जया किशोरी हमेशा से ये कहती हैं कि वो चमड़े का बैग यूज नहीं करती, क्योंकि उनमें जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो शिकायत थी लोगों की वो ये थी कि ये बैग बड़ा महंगा है। दूसरी शिकायत इसकी कीमत को लेकर है, और कहा जा रहा है कि ये हैंडबैग क्रिस्टियन डियोर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी का है, जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये बैग बहुत महंगा है, और आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने इस बैग पर अपना नाम लिखवाने के लिए इसे कस्टमाइज कराया। और जब आप किसी प्रोडक्ट में अपने अनुसार कोई बदलाव कराते हैं तो उसके लिए आपको और पैसा देना पड़ता है, जिससे उसकी कीमत और ज्यादा हो जाती है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जया किशोरी की ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि वो अपने प्रवचन में तो लोगों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देती हैं और खुद महंगे महंगे बैग्स का इस्तेमाल करती हैं। खुद उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना शानदार है। खुद वो इसी मोह माया का त्याग नहीं कर रही हैं और लोगों से कहती हैं कि इसका त्याग कर देना चाहिए। जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल कि कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीजों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तो हाथ पकड़ लेंगे, कर लिया बहुत, अपने समय में बैठ जाओ। वो चपट लगाऊंगा बेटा, छठी का दूध याद दिला दूंगा, भगवान के नाम का उपयोग करता है, अच्छा धंधा। पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने खुश थे। A few moments later. हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आखिर एक बैग पर इतना हल्ला क्यों और क्या है उस बैग की सच्चाई?
और को बनाने में जानवरों के स्किन का इस्तेमाल होता है, स्पेशली काऊ का। भगवान कहते हैं गैया उससे पशु होती है, उससे पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। इस बैग पर जया किशोरी जी की सफाई भी आए है। जया किशोरी जी क्या कहा इस लेदर बैग के बारे में? वो कस्टमाइज बैग है। कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। अनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। सॉरी। अन्य संतों और लोगों का क्या कहना है इस बैग कंट्रोवर्सी? तो ये जया किशोरी कौन सी कथावाचिका है, किस प्रकार की सनातन धर्म की रक्षा करने वाली है, जो गाय को मारकर उसकी चमड़ी के बैग का प्रयोग करती हैं? ऐसी कथावाचिकाओं का विरोध करना चाहिए। किशोरी सोशल मीडिया पर ट्रेंड और ट्रेंड दोनों एक साथ चल रहा है। जया किशोरी पर आरोप लग रहा है कि गाय की चमड़ी से बना 2 लाख रुपए का वो बैग रखती है। बहुत सारे लोग भी पीछे पड़े कि जया जी ने कह दिया था कि भाई मोह माया से दूर रहो, और वो खुद 2 लाख रुपए का बैग ले चलती है, आईफोन यूज करती है, वो 10-12 लाख की घड़ी पहनती है, और ये बहुत सारी बातें उनको लेकर करें। लेकिन जया किशोरी ने इसको लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप कोई ब्रांडेड चीज आप देख कर नहीं खरीदते, आपको जो पसंद आता है उसे खरीद लेते हैं। मैं लेदर का इस्तेमाल नहीं करती, तो जो बैग है मेरा, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि लेदर बैग है, वो लेदर बैग ये मैं कह मेरा बैग कस्टमाइज बैग है और उसमें लेदर का इस्तेमाल। चलो मान भी लेते हैं कि सॉफ्टनेस के लिए सिप और काऊ लेदर का प्रयोग करने वाली इस कंपनी ने आपके लिए बैग का मटेरियल तक कस्टमाइज किया हो। फिर भी अगर मैं कहूँ कि मैंने खाना भले ही सिकंदर मीट शॉप से खाया हो, लेकिन मैंने खाई वहाँ भिंडी फ्राई ही थी। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल ले। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। हरे कृष्णा। सो भागवत कथा करने के बाद, आंसू निकालने के बाद, छोटी सी उम्र से अपना भजन कीर्तन करने के बाद, इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैंने कभी यूथ से कहा नहीं कि आप मोह माया त्याग दो, और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है, और इसमें लोगों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि जो शास्त्रों से बोलते हैं वो तो इनको अच्छे लगते नहीं है। फिर वो हमको बोलते हैं कि आप तो रील वाली भक्ति करते हो। शास्त्रों से कोटेशन देने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि वो आपके बात पे यकीन करते हैं। और आप ये सब करने के बाद, फेमस होने के बाद, अचानक से मोटिवेशनल पॉडकास्ट स्पीकर बन चुकी हैं। अब आप लोगों को ये बोल रही है कि जो मन में आए वो करो, मन की बात सुनो। सॉरी टू से, इट्स सेम लाइक करीना कपूर सेइंग कि हमने तो आपको नहीं बोला बॉलीवुड मूवी देखने के लिए, आप देखते हो, आप खुद ही देखते हो। कहाँ जा रहे हैं हम? Audience has made us, nobody else has made us. These disappointing pictures are also appearing making these situations as well. I don't understand where this is just like this whole discussion is completely मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। अगर आप नॉर्मल लड़की हैं तो अपने कथा आयोजकों द्वारा अपने नाम के साथ पूज्य शब्द लगवाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सामान्य लोग पूज्य नहीं होते, उनकी कुछ विशेषताएं होती है। और सिर्फ स्पीकर और कंटेंट क्रिएटर तो ये सब नहीं लगाते कि हम पूज्य विवेक बिंद्रा और हम पूज्य ध्रुव राठी। बाकी आपने अपनी शुरुआती कथाओं के पोस्टर्स में जिस परिधान में खुद को पोर्ट्रे करवाया वो किसी सामान्य लड़की का तो नहीं है। वहीं से श्रोताओं में मिसकंसेप्शन शुरू होता है। आपको सुनाते हैं तो जो नया निकलेगा मुझे। कल और एक मैंने कथावाचक को देखा, फरारी के साथ खड़ी थी। मेरा जया किशोरी हर बार नया आईफोन खरीदती है, एक और है जो फरारी खरीदी। मैंने कहा मैं तो गलत प्रोफेशन में हो गया। यहाँ तो शॉर्टकट गला घुस जाता है, पढ़ा के वहाँ कितना बन गया, कुछ नहीं, चुपचाप से आधा घंटा प्रवचन दो, सब लोग अपना धन दौलत सब समर्पित करके जाते हैं। बताओ, कथावाचक फरारी खरीद ले तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। वो तो कहते हैं भाई दीन दुनिया से दूर रहो, तुम लोग को दुनिया से दूर कर रखे, उन्होंने अपना फरारी खरीद लिया। कभी नहीं कहती अपनी कथाओं में भी ये सब मोह माया है, छोड़ दीजिए, धन नहीं कमाना चाहिए, क्यों नहीं कमाना चाहिए? गृहस्थ चुना है तो कमाओगे ना भाई, वैरागी चुनना था नहीं तो बीच का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? न यहाँ के न वहां के, न ठीक से वैरागी बन रहे हैं, न ठीक से गृहस्थ बन रहे हैं। विद्यार्थी जीवन के बाद 2 ही रास्ते जाते हैं, या तो वैरागी या तो गृहस्थ। गृहस्थ चुनोगे तो ढंग से जियोगे, काम करिए, धन कमाइए, बदलाव लाइए, अच्छा जीवन जिए, माँ बाप को अच्छा जीवन दीजिए। मेहनत की उन्होंने आपके लिए, और आपका कर्तव्य बनता है उनको अच्छा जीवन देना। तो इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। तो मैं कभी नहीं कहती कि धन नहीं कमाना है, जरूर कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है।
अच्छा जीवन जीना है, इच्छाएं पूरी करनी है और भगवान को साथ है, जो अर्जुन ने किया। हमारे यहाँ तो परसों में कपड़े की भी बनते, मैगजीन के अनेकों तरह के अच्छे से अच्छे बैग बनते। तो जया किशोरी जी को विचार करना चाहिए और जन भावनाओं को रखते हुए उस पर्स को बदल लेना चाहिए। तो एक चैनल के इंटरव्यू में जया किशोरी जी से जब मासिक धर्म में पूजा पाठ करने के बारे में उनसे एक लड़की ने पूछा तो उन्होंने क्या विवादित बयान दिया। पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि आज सब कुछ है, चाहे आप पैड ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट वाले दिन में निकल जाता है। द्रौपदी जी के लिए वो रसोला अवस्था में भी जब भगवान आए, भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रसोला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो, ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था, अब ये सब नहीं, इनका चेंज। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीजों को हटा के नई चीजों को लेकर। ऐसा ही कुछ जवाब इस्कॉन के संत अमोघ लीला प्रभु जी ने भी दिया है। उन्होंने तो कुछ बातें और बढ़ चढ़ कर बताई है, देखिए। देखिए वैसे कर्मकांड के अनुसार तो वो लोग पूजा अर्चना वगैरह नहीं करते, कर्मकांड के अनुसार। और जहाँ तक भक्ति की बात है, अगर तो घर में और कोई सेवा करने वाला नहीं है तो मेंस के टाइम में भी स्त्रियां भगवान की पूजा कर सकती हैं, उनके लिए कष्ट है। भाई घर में भोग तो लगने का लगे ना भगवान को, सेवा करो तो नहीं भगवान की। कर्मकांडी लोग होते हैं सेवा कर ध्यान देते हैं, भाई हमारा तो रूल रेगुलेशन सबसे ऊपर, भक्तों के लिए भगवान की सेवा सबसे ऊपर। यदि घर में पति देव बनाने सब्जी बनाएंगे तो पता नहीं क्या बनाने खिलाएंगे भगवान को। तो बनाने वाली कोई अगर एक ही स्त्री है तो इवन उन दिनों में भी माता जी की पूजा कर सकती हैं, भोग भी लगा सकती हैं, पूजा अर्चना भी कर सकती हैं। अब चलिए तो प्रक्रिया क्या कर सकते हैं। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री प्रेमानंद जी ने ये कहा। मासिक धर्म में 3 दिन तक श्री जी की सेवा है, रसोई सेवा निषेध, अपवित्र माना जाता है शरीर की। उसी पद्धति से चलो, पद्धति से चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, तो फिर नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकाली निवृत्ति। तो अब जैसे जो बच्चे बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कर्मा, अब उनके लिए संसार का मार्ग रुक गया। आपने गृहस्थी भोगा है, आपने संसार को भोगा, उसी पद्धति से चलोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो मासिक धर्म के समय माताओं बहनों को चाहिए कि 3 दिन कम से कम ठाकुर सेवा, रसोई सेवा ये सब न करें, इसके बाद पवित्र होकर फिर अपनी दिनचर्या में करें। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा, सुनिए। भगवान का नाम ले कि ना, और रजोधर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। तो वहां संहिता को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर अगर आपको वर्णन मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि नारी का रजोधर्म के समय पर यदि कोई व्रत करता है और व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी इस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। पूजा नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजा के मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होने से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार ने पूजन करी, ननद ने पूजन करी, कोई ने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है। और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद उसके खाते में भी आ ही जाता है। अगर व्रत करती है, करती है माता, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया, उसमें बीच में किसी नारी का रजोधर्म आ गया तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी, जम के बोले बोला करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या करते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या करती हैं, बहू पूछती है, वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ मैं व्रत करूं कि नहीं करूं, तो दादी कहती है बेटा देख पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री चित्रलेखा जी ने क्या कहा, सुनिए। स्त्री का जो मासिक धर्म होता है, भागवत जी में एक प्रसंग है और बहुत सारी दुनिया जानती है। द्रौपदी को जब हरि सभा में लाया गया था तो वो रजस्वला थी, मतलब मासिक धर्म में थी, और उस समय कृष्ण ने आकर के उनकी मदद की थी, साड़ी बढ़ाई, चीर बढ़ाया। तो यानी कि आप किसी भी
मासिक धर्म में हो, शौच असौच सूतक कोई अवस्था हो, भगवान से जुड़ने और भगवान के दर्शन करने से आपको कोई चीज विरोध नहीं कर सकती अगर आपका भाव सच्चा है तो। लेकिन अगर मंदिर की कुछ मर्यादा कुछ लोगों ने बनाई है, ऋषि महात्माओं ने बनाई है कि आप इस समय वहां ना जाएं, तो उसमें ज्यादा तर्क भी नहीं करना चाहिए। बट क्या सोच हो सकती है किसके पीछे उनकी? सोच मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, पहले के जमाने में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी लड़कियों के पास कि उनको आराम नहीं मिलता था, थोड़ा सा रेस्ट मोड पर लाने के लिए उनको 3 दिन ऐसा दे दिया जाता है रसोई से। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री प्रतिभा जी ने क्या कहा, वे बड़ी विस्तृत और सहज रूप में मासिक धर्म के पालन को सपोर्ट कर रही है, सुनिए। मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देव कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा कि पहला दिन चांडालिनी समान माना गया और दूसरे दिन में ब्रह्मघातिनी समान माना गया, तीसरे दिन में धोबिनी समान माना गया और चौथे दिन में जब हम स्नान करते हैं उसके बाद शुद्ध हो जाते हैं। चौथे दिन में जब बाल धोते हैं, स्नान करते हैं, तब फिर भी ये चौथे दिन में पति के कार्य के लिए, जैसे भोजन देना पति को, घर के सदस्य के लिए आप कार्य कर सकते हैं। वहीं इसे अपोज करते हुए श्री अनुज महाराज जी इसका खुलकर विरोध करते हैं और वे पीरियड्स में पूजा पाठ को गलत बताते हैं। क्या कहा है उन्होंने इस बारे में, देखिए। आज मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था, हमारे किशोरी जय किशोरी जी हैं, वैसे वास्तविकता अच्छी कथा करते हैं। आप बताओ, जब देवियां रजो धर्म के रूप में होती हैं तो उसमें आपको भोजन क्या ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए? आप लगाते हैं? आप बताओ, माताएं हैं हमारी, ऐसा होता है भाई? एक बच्चे को पता कि ऐसा शास्त्र में वर्णित है। वहीं इसे अपोज करते हुए श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी भी इसका खुलकर विरोध करते हैं और वे पीरियड्स में पूजा पाठ को गलत बताते हैं। क्या कहा है श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने इस बारे में, देखिए। पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? एक बार एक कथा में एक बहन के पीरियड्स में पूजा के करने के बारे में सवाल पूछा। लेकिन क्या ऐसे में पंडाल में आ सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं? तो आप बता रहे इस पे ज्यादा ऊपर मत हो। सवाल पर क्या कहा था श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने इस बारे में, देखिए। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उस दोष को आपसे बचा ले, ठीक है? तो जब वो दिन हमारे जो स्त्री धर्म के दिन आते हैं उन दिनों में, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है और आजकल लोग जॉब भी करते हैं, तो वो सांसारिक कार्य तो करने से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। जॉब पे जाएंगे तो 4 दिन का 5 दिन का कोई हमको छुट्टी नहीं देगा, परंतु ये सांसारिक कार्य आप करते हो वहां तक तो सीमित है। भगवान का कार्य, पूजा, मंदिर, कथा, इन सब में हमको उन दिनों में नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव पंडाल में भी नहीं आ सकते, कथा में भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। उन दिनों घर में फुली रेस्ट करना चाहिए, फुली। सवाल पर श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने इस बारे में यह भी बताया कि पीरियड्स में लेडीज मन ही मन भगवान का भजन स्मरण कर सकती है या भजन सुन सकते हैं। और मन ही मन में अगर भजन करने का मन है तो मन ही मन में भगवान का नाम कोई भी जाप करते रहे, पर उन दिनों में हमें ना कथा में जाना चाहिए, ना मंदिर में जाना चाहिए और ना ही रसोई में भी जाना चाहिए। इसी सवाल पर एक और कथाकार शास्त्री जी ने क्या कहा, सुनिए। कथा कथित कोई देवी जी कथावाचिका है, वो रजो धर्म पर अपना ही एक अलग से उपदेश कर रही है। जब उनसे लोगों के बीच में ये पूछा गया कि भाई स्त्रियां जब रजो धर्म में होती हैं तो 4 से 5 दिनों के लिए लोग उनको न मंदिर जाने देते हैं, रसोई में भोजन नहीं बनाने देते, तो ये सब मर्यादा जो है, तो इसके विषय पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने अपना ही कोई मत बता दिया, अपना मन माना मत बता दिया। ये सब बेकार की बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप शास्त्र से ऊपर हो गए,
आप धर्म ग्रंथों से ऊपर होगी, आपका अपना कोई मत है और आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहती हैं और कहती है कि नहीं। यदि वो ऐसी दुर्भावना का यदि खुले मंच से लोगों के सामने समर्थन कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि वो स्वयं कथा वाचिका है, व्यासपीठ पर बैठती है, तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा कहाँ रही। इसी विवाद पर एक और संत श्री अवध गोपाल दास महाराज जी ने कहा कि जया किशोरी से किसी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करना भी व्यर्थ है। सुनिए। देवी है जया किशोरी नामक, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, कथा कहती है श्रीमद् भागवत आदि की। पहले ये कीर्तनकार थी, जागरण खाटू श्याम आदि के जो होते हैं कीर्तन वगैरह, उनमें कीर्तन गाती थी। फिर कथा कहने लगी, क्योंकि व्यासपीठ तो आजकल एक धंधा बन गया है, बीज बन गया है ना व्यासपीठ, कथा कहना धंधा है। और इनके लिए तो बिल्कुल ही धंधा है, क्योंकि ये कहती है कि मैंने जब काम शुरू किया तो मैं बहुत छोटी थी। मैंने काम शुरू किया था और मैंने पहली कथा बनाई 12 मैंने कर ली थी। कथा को कहती है कि मैंने काम शुरू किया, तो काम तो बिजनेस हो गया ना। कथा बिजनेस नहीं, कथा काम नहीं है। कथा को काम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, संभव नहीं है। और जिनकी मानसिकता में कथा काम है, व्यापार है, बिजनेस है, उनसे किसी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने की उम्मीद करना भी मासिक धर्म में है। रजस वाला स्थिति में जो 4-5 दिन का समय होता है, इसमें माताएं और बहनें अपवित्र अवस्था में रहती हैं। ये सभी माताओं बहनों को पता है। लेकिन एक देवी जी हैं जो प्रारंभ में डांस करती थी, फिर गायिका बन गई, इसके बाद कथावाचिका बन गई, अब मोटिवेशनल स्पीकर बनके बड़े बड़े शोज में घूम रही हैं। इनको ना कंट्री से मतलब है ना किरक से मतलब है। और उसी धर्म, उसी ग्रंथ के नाम पर आज जो भी प्राप्त हुआ है, नाम, शोहरत, यश, उसी से उनका घर चलता है। आज एक शो के माध्यम से धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, वो भी स्त्रियों के ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो सभी माताएं बहनें जानती हैं कि रजस वाला स्थिति में मासिक धर्म का जो 5 दिन का समय होता है, ये अपवित्र अवस्था बताया गया है। इसको कह रही हैं कि अरे पहले के जमाने में लोग इतना काम होता था कि काम से आराम के लिए 4-5 दिन के लिए व्यवस्था बताई गई है। पीरियड में कितने दिन बाद ईश्वर को हाथ लगाना चाहिए ये पता नहीं है। तीसरा दिन सिर धोया और जाके हाथ लगा लिया, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अब इसमें भी ना लोगों का बड़ा कुतर्क आता है जी, कि ऐसा थोड़ा होता है, ये भी तो नेचुरल चीज है, ये भी तो नेचुरली बनी है, ये भी तो भगवान की बनाई हुई चीज है। तो फिर तो भाई मैं बहुत बहुत स्पष्ट भाषा में आपको कहूं तो पॉटी भी भगवान ने बनाई है, सुसु भी भगवान ने बनाया है। पॉटी करके भगवान को हाथ लगा लोगे, सुसु करके भगवान को हाथ लगा लोगे, और कौन सा धर्म आपको इस चीज को करने की इजाजत दे रहा है? कोई नहीं। वो भी तो नेचुरल चीज है, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। और अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका 10 घंटे जीवन चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपना यूरिन रोक लिया या आपने अपना मोशन रोक लिया तो आप अपनी बॉडी को ही नहीं संभाल पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी संभल जाए आपसे। तो वो प्राकृतिक चीज है और उसका होना भी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपने देखा मासिक धर्म में पूजा पर सबके अलग विचार है। ज्यादातर मासिक धर्म में पूजा को गलत ही बता रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में अपने विचार लिखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम और जया किशोरी जी की शादी की अफवाह फैली। आइए जानते हैं जया किशोरी जी शादी और गृहस्थी के बारे में क्या सोचती है। जया किशोरी जी कैसे लड़के से शादी करना चाहती है और उनकी शादी की शर्त क्या है? मेरी शादी हो चुकी है, जो सबके सामने नहीं है, बट एक सीक्रेटिव वे में हो चुकी है। सेकंड वन इज फॉल्स। मेरी शादी नहीं हो चुकी है, प्लीज। और ये रूमर है कि आपकी शादी हो चुकी है। गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश करेंगे? मैं तो करूंगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। शादी क्या है? साथ है किसी एक व्यक्ति का साथ जो अंत समय तक आप सोच रहे हैं रहेगा। जब आप शादी करते हैं तो आप यही सोच के करते हैं कि किसी रिलेशनशिप में फॉरएवर बातें हैं, आपको पता नहीं है फॉरएवर होगा कि नहीं, पर जब व्यक्ति जब शादी सोचता है तो फॉरएवर ही करता है कि हाँ भाई सोचता तो यही है कि आप इसीलिए रिश्ते में लीगली बंध रहे हैं। उससे पहले आप लीगली नहीं इमोशनली बंधे हैं, पर लीगली अगर आप बंध रहे हैं तो आप कम से कम काफी % तक आपकी हामी है कि हाँ चलो लाइफ टाइम रहें। मेरा यही है मेरे पेरेंट्स के साथ कि अगर जिस दिन मुझे मिला कोई ऐसा जो इस चीज को समझ पाएगा
और मुझे लगेगा कि हम शादी करने को साथ नहीं, हम खुश है, साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो मेरे पैशन को समझ सकते हैं, मैं उनके पैशन को समझने की कोशिश करूंगी। हम एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार की वजह से नहीं पर सम्मान की वजह से है, तो डेफिनेटली आई विल गेट मैरिड। इफ नॉट, आई एम हैप्पी अलोन, क्योंकि मेरा काम जैसा है उसको संभालना या उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, और उसको लेकर मैं बहुत बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक मेरी लाइफस्टाइल हो चुकी है और ये सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी है, क्योंकि आज कथा है या जो काम मैं करती हूँ वो बहुतों से जुड़ी है, तो इस चीज को लेकर मैं बहुत बड़ा बदलाव अब ला नहीं सकती। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को समझे। तो मैंने अभी तक यही शर्त रखी है कि जहाँ भी होगी तो मेरे माता पिता भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे आसपास कहीं घर लेकर, तो मैं जहाँ रहूंगी मेरे माता पिता भी वहीं आसपास रहेंगे। नो नो नो, जो आपसे अच्छे से लाइक प्यार से बात करे अपार्ट फ्रॉम फैमिली। नो नो नो, और यू डोंट मिस दैट लॉन्ग लेट नाइट कन्वर्सेशंस, लंबी लंबी बातें। अरे भाई, आई हैव क्रॉस्ड दैट एज, आई नीड माय स्लीप। यू हैड इट? Yes, I had it and I have crossed that age and I have understood that this is all the hype of the hormones. This is not what you want for a permanent relationship. तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, मुझे लगता है कि इसीलिए भी थोड़ा वेट करना ही चाहिए आपको, और आपको रियलिटी में समझ होता है कि आपको चाहिए क्या। जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोनों ही युवा हैं और एक जैसे प्रोफेशन में हैं। दोनों के ही देश विदेश में करोड़ों फैन हैं। जया किशोरी देश की शीर्ष मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शीर्षस्थ कथावाचक हैं। बाबा बागेश्वर जया किशोरी की शादी हो रही है। क्या मजा आ रहा है आपको सब करने में? वो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, उनको मेरे से लेना देना नहीं है, मुझे उनसे नहीं है। हम दोनों की पिक्चर एक साथ पोस्ट हो रही है, फिर शादी हो रही है और फ्यूचर ऐसा है, पास्ट ऐसा था, नई नई कहानियां बन रही है, जबकि हम दोनों पर्सनली अभी तक नहीं मिले। मेरा अभी तक उनके साथ आमना सामना नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मुझे मेरे रिलेटिव फोन कर रहे हैं, हाँ बेटा भाई शादी हो गई और उनके साथ हो गई। मैंने बोला ये क्या बात हो गई है? एंड उन्होंने भी शायद कोई इंटरव्यू में कहा कि हम उनसे मिले नहीं है, वो मेरी बहन जैसी है। आप क्यों दो लोगों को परेशान कर रहे हो? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी 2-3 जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। आई हैव जीरो आइडिया ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में, और अचानक से आप किस दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है, तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं। तो ये फिर आपको समझ, मुझे हर चीज़ में अपना काम नजर आता है, तो मुझे लगा ये एक टॉपिक हो सकता है अब मेरे नेक्स्ट सेशंस के लिए, कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सैड पार्ट है कि मतलब मुझे इस चीज़ में खुशी या हंसी या नेचुरल है, इग्नोर नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। तो कब शादी होने वाली है, किस डेट पे हो रही है, कब, एक तो मुझे याद है जिसने रूमर शुरू किया कि ऐसे ऐसे शादी हो रही है, और फिर रूमर बढ़ते बढ़ते कि अच्छा आज मेहंदी लग रही है, सब अपने आप उन्होंने डेट्स पता कर लिए, एंड देन आफ्टर सम रिचुअल्स उन्होंने करा कि ओह अचानक से शादी टूट गई क्योंकि अब्रॉड में शादी हो रही थी। तो जया जी के मन में आया मैं देश को कैसे छोड़ सकती हूँ, लाइक इनको कोई पिक्चर बनवाओ यार। पूरी एक कहानी लिख रहे हैं, तो मेरी शादी टूट भी गई और अब मैं दूसरा लड़का ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पे अभी कहानी चल रही है। अगर मेरी शादी कभी भी होगी मुझसे ही बता दी जाएगी आपको कि वो हो रही है, और ये सब रूमर्स है। शादी की अफवाह पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी जवाब आया। क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी इस बारे में, सुनिए। मिथ्या है, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, हम तो कभी इस भाव में जिए ही नहीं। और बहन की दृष्टि से हम देखते हैं लोगों ने ये झूठ मूठ कर न जाने क्या क्या बना दिया है। ये बहुत, इससे हम आक्रोशित भी हुए। हमने एक वो भी निकलवाया था, स्टेटमेंट भी निकलवाया था कि हम कार्रवाई करवाएंगे। ये व्यू के चक्कर में जो छोटे मोटे यूट्यूबिया है ना, यूट्यूबिया, उन्हें न्यूज वाला भी नहीं कह सकते, जो छोटे मोटे यूट्यूबिया हैं वो न्यूज के चक्कर में आजकल कुछ भी बना देते हैं। जब नाम होता है तो बदनाम तो पीछे जुड़ ही जाता है। जया किशोरी जी, किसी से नाम नहीं जोड़ना है। हमने हमारे वाइट में ये आप क्लियर कर दीजिए ना। क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, हमने आज तक किसी से बात नहीं की, हमारी कोई बात नहीं है, और हमारी दृष्टि बहन की दृष्टि है। झंझट करते। अच्छा, तो आप लोग कभी कथा में साथ आते हैं, ऐसा होता है? नहीं, अभी हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, हम तो कभी मिले ही नहीं। ये बेफिजूली का टीआरपी और व्यूज बढ़ाने के चक्कर का भाव। जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी नहीं हुई है। जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दोनों ने ही शादी की अफवाहों को खारिज किया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जया किशोरी को अपनी बहन जैसा बताया था। जया किशोरी ने कहा था कि उन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कभी मुलाकात नहीं हुई है।
जया किशोरी ने कहा था कि उन्हें इस अफवाह से बहुत बुरा लगा था क्योंकि लोगों ने उनके और उनके परिवार के बारे में सोचे बगैर यह उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए ये झूठी खबर चलाई थी कि आज मैं उनसे कभी नहीं मिली, अभी तक मेरा उनका बागेश्वर धाम सरकार जो आई थिंक धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उनसे मैं कभी नहीं मिली। मेरा अभी तक उनसे आमना सामना नहीं हुआ है। और मुझे फर्स्ट टाइम जब पता चला था कि ऐसी कोई न्यूज़ वायरल हुई है, और बुरा मुझे इस बात का लगा था कि ना मेरे से किसी ने पूछा, ना किसी ने इस पर मुझसे बात की, मेरी सहमति है नहीं है, और मेरी पिक्चर उनके साथ सहित ये चीज़ें वायरल हो रही है। तो मुझे लगता है उस वक्त व्यक्ति भूल जाता है कि मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरे रिश्तेदार है, कि आप इतना तो एक बेसिक रूल ला सकते हैं कि आप मुझसे पूछे कि इस बात में चलिए इस अफवाह को यही छोड़ते हैं, ये मीडिया का एक काला सच है दोस्तों, है ना। चलिए बढ़ते हैं जया किशोरी के अगले विवाद पर। कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी का पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक होटल व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने की है। रिपोर्ट के अनुसार जया किशोरी लखनऊ में महिला एवं बाल संरक्षण संगठन के कार्यक्रम में महिलाओं को टिप्स देने पहुंची थी, तभी उनके साथ बड़ा हादसा हो गया। तभी होटल कारोबारी दीपेश ठाकुरदास थवानी अवैध तरीके से कार्यक्रम में घुस गए और मंच पर चढ़ गए। उसने जया किशोरी का अभद्रता करने की कोशिश की थी, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले कई दिनों से जया किशोरी का पीछा कर रहा था। हजरतगंज थाना जनपद लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि स्टॉकिंग और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें मुकदमा है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। अन्य कोई भी जानकारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के दृष्टिगत दिया जाना उचित नहीं है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो जया किशोरी को सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले कई दिनों से जया किशोरी का पीछा कर रहा था। आरोपी दीपेश को सोशल मीडिया के जरिए उनके कार्यक्रम की जानकारी मिलती है, जिसके बाद वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता है। इससे पहले वह हैदराबाद, जयपुर और जालंधर में भी मंच पर पहुंचा था। इन शहरों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपेश शिरडी महाराष्ट्र का रहने वाला है। उनका शिरडी में एक बड़ा होटल है। उनके परिवार के सदस्य पश्चिमी अफ्रीका के घाना में कारोबार करते हैं। आरोपी विदेश आता जाता रहता है। जब जया किशोरी जी से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछली जुलाई में कार्यक्रम शुरू हुआ था स्टॉकिंग का। हाँ जी, तो हमें एक चेहरा ऐसा नजर आ रहा है जो बहुत रेगुलरली दिख रहा है आपको ऑडियंस। हाँ जी, ऑडियंस में है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ है, एयरपोर्ट पे है, तो फिर आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ अटपटी चीज़ है। दूसरी बात थी कि अगर मैं जो सिक्योरिटी के साथ घूमती है, जिसका आज नाम है, जो आज चाहे तो बहुत जनों को कह सकती है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ इसको ठीक करो, वो अगर इस हद तक परेशान हो सकती है तो एक नॉर्मल लड़की क्या करती होगी जिसके पास इतनी बातें नहीं। उसको या तो सबसे पहले घर पे बैठा दिया जाता होगा, इसलिए तो हमने कहा इतना बाहर घूमो मत, इसलिए तो कहा इस समय बाहर जाओ मत, इस रास्ते से आओ मत। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के तो लड़की को ही करना पड़ रहा है। मुझे 2-3 जन कह रहे हैं कि इससे अच्छा शादी कर लो ना, उम्मीद खत्म करो। एंड आई एम लाइक कि जस्ट बिकॉज किसी और को उम्मीद है तो मैं बिना मर्जी के एक और सुनने मिलते हैं आसपास से, चाहे आपके रिलेटिव्स में से कुछ हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्तों के दूसरे परिवारों में से कोई हो सकता है, तो या फिर आपके आयोजकों में से भी कई आवाज़ें आपको सुनाई देने को मिलती है। तो और सिर्फ ये नहीं, मैं तो कहूँगी कमेंट में भी आते हैं आप, जब जिसकी आप बात करें कि जब ये न्यूज़ वायरल हुआ था कैसा ऐसा हो रहा है, आप कमेंट्स जाके देखिए। शादी नहीं करो तो यही होता है, तो सिंगल रहने बोला किसने, तो इतना घूमने बोला किसने। आपके जो समागम होते हैं, सत्संग होता है, वहाँ पे आता था, फिर वहाँ आना, फिर धीरे धीरे वहाँ तमाशा करना, चाहे पब्लिक से चिल्ला देना या सेम होटल्स बुक करना। जैसे आप कुछ बोल रही हैं, आपने पॉज लिया तो ऑडियंस हाँ जी, ऑडियंस से चिल्ला देना कि मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली कमेंट्स करना, सेम फ्लाइट्स बुक करना, फ्लाइट में तमाशे करना हो जाते। उसमें से एक वाक्य उसके मुंह से निकल गया कि पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, घर तक जाऊंगा। और वो बात ने मुझे बहुत डरा दिया था। और उस दिन मैंने अपनी पहली कंप्लेन करी थी कि हमने पहले नॉर्मल कंप्लेन किया, फिर हम जालंधर की कथा गए, वहाँ भी हमने एक और कंप्लेन किया, पर चीज़ें रुकी नहीं रही। क्योंकि इस वक्त फिर जब कहते हैं ना, आपने जो एग्जैक्टली कहा कि पहली बार में आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम डरते हैं, हम कमज़ोर हैं, और एक्चुअली हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी आप जो कर रहे हैं उसके कारण, और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खराब हो जाएगा, और उन्हें ऐसा लगता है हम कमज़ोर हैं। तो एंड में फिर लखनऊ में जब मेरा कार्यक्रम था, और वो बाय लक पुलिस का ही कार्यक्रम था, वो एक प्राइवेट इवेंट था,
कोई पब्लिक इवेंट नहीं था, वहाँ सारे पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डीजीपी, आईएएस, कलेक्टर यही आए हुए थे और उस प्राइवेट प्रोग्राम में उसने एंट्री ली थी। और फिर वो स्टेज पे जब आने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब फिर जो तमाशा हुआ, जो मैं पूर्ण रूप से जैसा मैंने कहा कार्रवाई हो रही है, वो पुलिस के सामने ही हुआ और उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऑन स्पॉट ये चीज़ करी, चढ़ने नहीं दिया स्टेज पर और ज़्यादा हमने इवेंट को भी रोका नहीं, तुरंत से वो लेकर चले गए। उस दिन हमने फिर FIR करी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फिर उस वक्त जो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और एक औरत होकर अगर आप चुप हैं तो मैं कहा किसी औरत को ये बोल सकती हूँ कि आवाज़ उठाओ। जब मैं इस पोजीशन पे आके आवाज़ नहीं उठा रही हूँ तो मैं फिर जो उस पोजीशन पे है भी नहीं, उनके पास शायद उतना पावर नहीं है, उतने लोग उनके आसपास नहीं है, मैं उनको कैसे कहूँगी आप आवाज़ उठाइए। जया किशोरी जी कितना कमाती है, एक कथा से उनकी इनकम कितनी है, इस पर भी विवाद है। वो इतनी ज्यादा कथा की फीस क्यों लेती है और इतनी ज्यादा रकम का क्या करती है। ये विवाद भी सामने आया है कि वो दान पुण्य से कमाए हुए पैसे से महंगी सांसारिक वस्तुएं खरीदती है, वही जनता को लोभ लालच और मोहमाया से दूर रहने की शिक्षा देती है। देखते हैं क्या है ये विवाद। आपने अपनी कथा वाचन को कमर्शियलाइज कर दिया। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है, विच इज टू एक्सपेंसिव। तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ हुई है। मैंने कभी स्टार्टिंग से मैंने शुरुआती तौर से ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक संत हूँ या साधु हूँ। मैं मेरा परिवार है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं उन परिवारों की। लेकिन जब आप 100% कहीं पर देते हैं लेकिन वहाँ से अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रह सकते अगर आप गृहस्थ से हैं तो। प्लस हमारे पास 20 से 25 लोगों की टीम है सिर्फ कथा के लिए, जिसमें सब कुछ आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, साउंड सिस्टम आता है, डेकोरेशन आता है, जिन सबका घर इससे चल रहा है। आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके घर में खाना आ रहा है, तो इतना काम भी हो रहा है जिस पर नजर नहीं जाती है किसी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं दिन रात एक कर रही हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये नहीं दिखता है। और दूसरी बात, जब मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो आप बहुत शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, गृहस्थ हूँ तो आप बहुत काम करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए 10 चीजें कर सकते हैं, बट मैं आपको नेगेटिव बातें सिखा रहे हैं, उनको भी आप लाखों रुपए दे सकते हैं। तो जो एक्चुअली आपके घर में संस्कार ला रहे हैं, सकारात्मकता ला रहे हैं, भगवान को लेकर आ रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं, उनको कुछ देने में आपको क्यों प्रॉब्लम है। अच्छे से जियो, काम अच्छे से करो। मैं कभी लोगों से ये नहीं कहती मेरी कथाओं में कि कई बार जैसे आपने कहा कि इतना लेते हैं उतना लेते हैं, मैं उन बातों को इतना बाहर नहीं लाती कि आप जब बुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कोई चुपचाप बुकिंग नहीं हो रही है, ओपनली हो रही है, कॉल्स पे हो रही है, वेबसाइट्स पे हो रही है, तो यानी कुछ छुपा नहीं है आपसे, जो है आपके सामने है। अगर मुझे किसी चीज का डर होता तो मैं छुप कर ये काम करती, मैं कहती नहीं ये इधर है वो उधर है, ऐसा कुछ नहीं है। जाऊंगा बेटा, छठी का दूध याद दिला दूंगा, भगवान के नाम का उपयोग करता है, अच्छा धंधा है। नॉट आध्यात्मिक लोग स्टार्स क्यों नहीं हो सकते? और मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल स्टार्स तो वही है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको खुशियों के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। इनसे बड़े स्टार्स तो दुनिया में कोई नहीं हो सकते। तो एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा गलत फहमी कोई पाप नहीं। हाँ तो नहीं बताऊंगी, पर मैं ये जरूर सबसे कहती हूँ कि जो भी बुकिंग नंबर्स है जो ओपनली दिए गए हैं वेबसाइट वगैरह में है, आप कॉल करिए, वो आपको पहले वाक्य में ही बता देंगे, वो किसी से छुपा नहीं। और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आधा ऐसे आप वहां जाके इधर आने की बात नहीं, भाई जो है वो है। तो मैंने ये बात है कि ओपनली हाँ जो सच है वो है, बाकी मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना टैक्स पे कर रही हूँ, जिनको जानना चाहिए वो गवर्नमेंट को सब जानकारी है, बाकी को जो करा रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। बाकियों को सिर्फ अगर ये है कि कैसे क्या, तो वो मसाला तो आपकी मेहनत की कमाई है भाई, वो हर किसी को नहीं समझ आती, क्योंकि सबको ऐसा लगता है इसमें मेहनत है ही क्या। बताऊंगी, पर मैं ये ज़रूर सबसे कहती हूँ कि जो भी बुकिंग नंबर्स है जो ओपनली दिए गए हैं वेबसाइट वगैरह में है, आप कॉल करिए, वो आपको पहले वाक्य में ही बता देंगे, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आधा ऐसे आप वहाँ जाके इधर आने की बात नहीं, भाई जो है वो है। तो मैंने ये बात है कि ओपनली हाँ जो सच है वो है, बाकी मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना टैक्स पे कर रही हूँ, जिनको जानना चाहिए वो गवर्नमेंट को सब जानकारी है, बाकी को जो करा रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। बाकियों को सिर्फ अगर ये है कि कैसे क्या, तो वो मसाला तो आपकी मेहनत की कमाई है भाई,
वो हर किसी को नहीं समझ आती, क्योंकि सबको ऐसा लगता है इसमें मेहनत है ही क्या। वाचक जया किशोरी एक कथा के लिए कितने रुपए चार्ज करती है? जया किशोरी जी को अपने मोटिवेशनल स्पीच श्रीमद् भगवत गीता पाठ करके भजन गायिका और तो और यूट्यूब चैनल से काफी मोटी रकम प्राप्त हो जाती है। इनके कथा गायन के तो कई वीडियो भी रिलीज हो चुकी है। इतना ही नहीं, जया किशोरी जी को देश के बड़े बड़े समारोह में खास आमंत्रित करके बुलाया जाता है। इसके लिए भी इन्हें अच्छा खासा रकम भुगतान किया जाता है। अगर उनकी इनकम की बात करें तो जी न्यूज के एक रिपोर्ट की माने तो श्रीमद् भगवत गीता पाठ का प्रवचन करने और नानी बाई का मायरा के लिए इनकी टीम करीब 10 लाख रुपए की फीस वसूलती है। इनमें से आधी फीस वो कथा के बाद और आधी कथा से पहले लेती हैं और इस हिसाब से अगर साल का हिसाब लगाए तो करीब 2 करोड़ निकल कर आता है। लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा वो नारायण सेवा संस्थान जयपुर को दान कर देती हैं, जो कि दिव्यांगों के लिए नकली हाथ पैरों के निर्माण करते हैं। तो अभी एक नए कथित बाल संत अभिनव अरोरा को कंपेयर करते हुए लोग जया किशोरी के बचपन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बचपन में उनको भी ऐसे ही उनके पेरेंट्स ने यूज किया था। क्या अभिनव अरोरा और जया किशोरी का बचपन एक जैसे है? जानते हैं। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेरा है रे? सबसे पहले क्या है ये विवाद, इसके बाद आप जया किशोरी के बचपन की झलकियां देखेंगे और कैसे वे प्रसिद्धि में आगे बढ़ती गई और जया किशोरी के गाए कुछ फेमस भजन जिनसे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। तो शुरू करते हैं। लोगों का कहना है कि अभिनव अरोरा जया किशोरी जी के कदमों पर चल रहा है। अभिनव अरोरा जो भी अभी से अपने बचपन में कर रहा है या उसके पेरेंट्स करवा रहे हैं, वो जया किशोरी जी अपने बचपन में कर चुकी या उनसे करवाया था। अभिनव अरोरा से जुड़े हुए आपने कई सारे विवाद देखे होंगे जिनके बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बढ़िया बढ़िया तू रहना साथ हमेशा। बढ़िया बढ़िया। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ऊपर नीचे नबू राघवाए। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आप अभिनव अरोरा का करेंटली बचपन तो देख ही रहे हो। दोनों के बारे में कुछ भी कंक्लूजन लेने से पहले ये कमेंट्स करें कि आपने क्या जया किशोरी जी को उनके बचपन में देखा था। चलिए आपको ले जाते हैं जया किशोरी जी के बचपन में। जया किशोरी जी की कुछ बचपन की झलकियों और उपलब्धियों पर। बचपन से जया किशोरी जी वेस्टर्न और क्लासिकल डांस का शौक था। वे एक बार फेमस डांस शो बूगी वूगी पर भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। यहीं से उनको प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई थी। बूगी वूगी मेरी जिंदगी का आखिरी डांस। उसके बाद मैंने डांस छोड़ दिया था। फिर मैं पूरी तरीके से मैं भक्ति जगत में आ चुकी थी और मैं सिर्फ भजन गाती थी। और फिर आई थिंक उसके 2 साल बाद मैंने पहली कथा कर दी थी। तो बहुतों को नहीं पता, पर वो मेरी जिंदगी का आखिरी डांस था जब मैं प्रॉपरली मैं स्टेज पे मैंने डांस किया था। बूगी वूगी पे किस गाने पे डांस किया था ये तो बता दो। ये मैं किया था जो मैंने किया था वो मूवी आई थिंक थी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। हाँ। तो उसका था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है। तो वो मैंने वहां किया था। और एक मैंने किया था मधुबाला जी का, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्योंकि मैंने एक्चुअली सारे मोस्टली डांसेस, 2 जो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन डांस हुए जिसपे टचवुड मुझे कभी कोई नहीं कंपटीशन में हरा सका, वो दोनों ही संध्या रॉय जी के थे। तो एक था नवरंग का गाना अरे जा रे हट नटखट। हाँ, बहुत अच्छा गाना है जिसमें मैं आगे लड़की का, और मेरी मम्मी उस वक्त स्टिचिंग करती थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने, मेरे पापा ने बहुत सारे काम किए, तो साड़ियों की स्टिचिंग और कपड़ों की स्टिचिंग करती थी। तो मेरी मम्मी ने ड्रेस बनाया था, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे वो गाना सही है, लड़की एक तरफ से, तो उन्होंने कपड़ा ऐसा ही बनाया था। मैं भी वैसे ही डांस करती थी अरे जा रे नटखट पे। सामने घाघरा था, पीछे कुर्ता पजामा था और एक मुखौटा हमने बनाया था। तो पीछे वो मुखौटा लगा, यहाँ बंधता था वो, और वो दुपट्टे से ढक जाता था। वो एक था डांस। जया किशोरी जी को जब डांस शो बूगी वूगी पर गाना गाने को पूछे तो उन्होंने दर्शकों को एक मधुर कृष्ण भजन सुनाया और उसका अर्थ भी बताया।
इस शो में जया किशोरी जी ने डांस और सिंगिंग दोनों से जजेस को इम्प्रेस किया। सुनाओ थोड़ा सा। ओ राधे एक लीना जइयो। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? वो होली का समय आता है तो सारी सखियां वृंदावन के सब बोलते हैं कि राधा एक ही मत जाइयो, बाहर जाएगी तो कृष्ण तुझे भिजो देगा। कृष्ण मुरार है। अरे वाह यार, ये अच्छी बात होती है ना कि दे नो द मीनिंग, क्या बोल रहे हैं, क्या बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा ये एक सिखाया बच्चों को। ये आजकल लोग कम करते हैं कि हमारी सभ्यता और जो भी होता है, तो बहुत अच्छी बात, बच्चों को एक समझ भी होती है और दूसरे लोग देख के भी आपसे एक इंस्पिरेशन लेते हैं। सो थैंक यू। डांस शो में जया किशोरी जी के अच्छे संस्कारों पर उनके पेरेंट्स की भी तारीफ हुई। जावेद भाई ने कहा ये संस्कारों की बात होती है, आपके बच्चे को देख के हमें पता चलता है कि आपके कितने अच्छे संस्कार। आइए देखते हैं जया किशोरी जी के द्वारा बचपन में किए गए कुछ प्रोग्राम्स की झलकियां। छम छम नाचे बम बम भोला के भाग कमर का गोला। छम छम नाचे बम बम भोला के भाग कमर का गोला। छम छम नाचे बम बम डांस शो बुगी वूगी पर जया किशोरी जी अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन के साथ पहुंची थी। देखिए आगे क्या हुआ कार्यक्रम में। मम्मी पापा मम्मी आए। अच्छा और मेरी सिस्टर। तो आप लोगों को ये क्लासिकल डांस में इनको डालना है, नॉर्मली लोग जल्दी डाल देते हैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, तो अभी तक 11 साल की है, तब 10 साल की उम्र में आपने डाला। जया किशोरी जी के पापा ने जब डांस शो बूगी वूगी में बताया कि कैसे उन्होंने जया किशोरी को वेस्टर्न से क्लासिकल डांस और भजन सिंगिंग के संस्कार डाले तो जजेस भी तारीफ करते नहीं थके। पहले इसका रुझान वेस्टर्न गानों की तरफ ज्यादा था, लेकिन घर में जो बुजुर्ग हैं वो बोले कि वी कैन नॉट अलाउ ज्यादा दिन के लिए इसको आगे वेस्टर्न में जाने के लिए। फिर हमने इसको टर्न किया, फिर ये सिंगिंग में भी इसका अच्छा मैंने रुझान आ गया, तो फिर इसको समझा बुझा के धीरे धीरे इसको क्लासिकल की तरफ मतलब लालच दिला के। अच्छी बात है कि कौन बुजुर्ग है घर में आपके साथ? हमारे मम्मी पापा तो नहीं है, हमारे ताई जी हैं, ताऊ जी हैं। अच्छा अच्छा।
तो हम लोग की कास्ट में थोड़ा कि डांस को ज्यादा महत्व नहीं देते जी। आप लोग, क्योंकि हम लोग के तो जैसे कहीं जाते हैं, अरे मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, मारवाड़ी में जैसे कहावत है, एक ही छोरी नाचे है ना, बोला हाँ नाचे है, और एक क्वेश्चन साथ में ऐड रहता है, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ती है कि नहीं, पर नाचेगा जो पढ़ेगा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जी जी। मार्क्स भी अच्छे से बहुत अच्छे आते हैं। सी इज ए किड्स टाइम की एंकर है, सी इज ए सिंगिंग वेल, ये कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर भजन गाती है और सी इज वेरी फेमस फॉर दैट। अच्छा एक थोड़ा सुनाओ। जया किशोरी जी में बचपन से टैलेंट था, उनमें डांसिंग और सिंगिंग स्किल्स थी। शुरू में उन्होंने डांस प्रोग्राम किए और भजन गाए और प्रस्तुतियां दी। इसके बाद उन्होंने भागवत कथा करनी शुरू की। इसके बाद वे आगे बढ़ते रही। देखिए जया किशोरी जी के बचपन में किए भजन कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। बाद में जया किशोरी जी ने कथाओं में एक से बढ़कर एक भजन गाए। बोली सच्चे दरबार की, बोली खाटू नरेश की। देखिए एक बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है, जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। खाटू नरेश की। तो देखिए कार्यक्रम समापन के आगे बढ़ रहा है, तो जाते जाते एक ही बात कहती जाऊंगी, क्या अपना तो से दुनिया में दातार कौन है, दिखलाते दातारी। दुनिया में दातार कौन है, दिखलाते दातारी। मोटा मोटा माल कमा कर बन बैठे व्यापारी। मोटा मोटा माल कमा कर बन बैठे व्यापारी। सेठों का सेठ है निराला, अपना तो सेठ नहीं वाला। जया किशोरी जी के कार्यक्रम में बचपन से ही भक्ति उनके गाए भजन पर झूम झूम कर डांस करते थे। देखिए झलक। झोली फैलाते हैं, सब झोली फैलाते हैं। रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। रोते दातार बहुत है, दिखलाते दातारी। मोटा मोटा माल कमा कर बन बैठे व्यापारी। सेठों का सेठ खाटू वाला, अपना तो सेठ नहीं वाला। देखा आपने, जया किशोरी जी बचपन से मल्टी टैलेंटेड थी। जया किशोरी जी में बचपन से डांस और सिंगिंग का टैलेंट था। किशोरी जी बचपन से प्रोफेशनल तरीके से डांस और सिंगिंग कर रही है। खाटू श्याम की भजन संध्या में हजारों की भीड़ के सामने कैसे परफॉर्म किया, और यह उनके उम्र बढ़ने के साथ और अच्छा होता गया है। जाना अपने पागा दा, नियत क्यों माड़ी करनी। से भरी ओड़ी देखिए जया किशोरी जी के गाए भक्ति गीत। इस वीडियो में दिखाए गए भक्ति गीत YouTube चैनल भजन भक्ति स्तुति चैनल से लिए गए हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के भजन उपलब्ध है। आप भजन भक्ति स्तुति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लिंक ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन।
बड़े होकर जया किशोरी जी अपनी कथाओं में एक से बढ़कर एक भजन गए। सुनिए उनके गाए हुए सुप्रसिद्ध भजन। चैनल पर उपलब्ध है भजन भक्ति स्तुति। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जया किशोरी जी के और अन्य सारे सभी सिंगर्स के सुपरहिट भजन वॉच कर सकते हैं। वीडियो के अंत में अब अगर बात करें अभिनव अरोरा की, तो जया किशोर जी और अभिनव के टैलेंट में अंतर साफ दिखाई देता है। जया किशोरी जी और अभिनव अरोरा के समय में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जया किशोरी समय में सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं था। अभिनव अरोरा ने सारी उपलब्धियां सोशल मीडिया के द्वारा पाई है, जबकि जया किशोरी जी ने अपनी मेहनत और कला से ये मुकाम हासिल किया था। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। देखिए उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। तो फिर आप अभी अभिनव अरोरा बच्चा है, उसके भविष्य में क्या होगा हम यह नहीं जानते, इसलिए इस विवाद को आप पर छोड़ते। आप कमेंट्स करें जया किशोरी जी और अभिनव अरोरा में समानता है या नहीं है। किंतु ये सब करके अभिनव अरोरा को इससे प्रसिद्धि तो मिली है। अभिनव अरोरा पर जल्दी एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट करेंगे। आई जानते जया किशोरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। एक अवार्ड फंक्शन में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जया किशोरी ने अपना क्या परिचय दिया, सुने। बताइए कुछ। जी मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है, और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। जया किशोरी एक ऐसी कथावाचक और भजन गायिका है जिनका नाम आपने कई बार सुना ही होगा। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन आज के युग की मीराबाई कही जाने वाली जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 में राजस्थान के एक छोटे से गांव सुजानगढ़ में हुआ था। जया किशोरी जी का असली नाम जया शर्मा है। उनके पिताजी का नाम शिव शंकर शर्मा और माता का नाम गीता देवी है। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। मात्र 6 से 7 साल की उम्र में जया जी का आध्यात्मिक सफर शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा को महादेवी बिरला वर्ल्ड अकेडमी कोलकाता से पूरी की और बीकॉम की डिग्री के साथ साथ वेदों, श्रीमद् भगवद गीता, शास्त्रों की भी शिक्षा ली है। जया जी ने मात्र 9 साल की उम्र में संपूर्ण सुंदरकांड और कई तरह के शास्त्रों को याद कर लिया था। इनके गुरु गोविंद राम मिश्रा जी द्वारा जया शर्मा को किशोरी की उपाधि दी गई थी। को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी।
तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। कि ये भी नहीं है कि मरने के बाद भी व्यक्ति की बुराई नहीं होगी, उस पर भी होगी। 10 बात उसकी बुराई की कर लेंगे और फिर कहेंगे अब छोड़ो, अब तो चला गया, अब क्या बोलना। अरे 10 बोल ली तुमने, तो वो मरने पर भी उसकी बुराई नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लग रहा है जीवित होते होते आपकी बुराई नहीं होगी? कितना भी अच्छा कर लो, कुछ हिस्सा होगा समाज का जिसको आपका काम अच्छा नहीं लगेगा। पर आपको ये ध्यान रखना है, मुझे पता है ना मेरा काम अच्छा है, में तो बुरे लोग भी आते हैं, और बुरे लोगों को अच्छाई कब अच्छी लगी है। को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, इसलिए कृपया वीडियो में दिखाए किसी भी व्यक्ति को हेट ना दे। ये केवल एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वीडियो है। वायरल न्यूज लेटेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।